नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आपने एक पोस्ट जरूर देखा होगा, जीवन मांगे आयांश। आयांश पटना का बच्चा है, बिहार का बच्चा है जो SMA टाइप 1 बीमारी से ग्रसित है और ऐसे में 16 करोड़ का इंजेक्शन से वो ठीक हो सकता है, ऐसा ये जो है पोस्ट में दावा किया जाता है। भारत लाइव की टीम वहाँ गई भी थी। भारत लाइव की टीम ने आपको इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ सब कुछ दिखाया भी था। उनकी माँ का भी इंटरव्यू दिखाया था, उनके पिता का भी इंटरव्यू दिखाया था। इसके बाद जैसे ही ये इंटरव्यू चलता है और भारत लाइव की टीम देखिए इस पूरे मामले में एक बात जरूर कह रही है कि आयांश जो है वो बच्चा है और वो जिस बीमारी से ग्रसित है, ऐसे में उसके लिए उतने रकम की ज़रूरत है। लेकिन भारत लाइव की टीम जैसे ही इस प्रकार की खबर चलाती है, इसके बाद से एक ऑडियो आ जाता है, वायरल ऑडियो आ जाता है और ऑडियो भारत लाइव की टीम के व्हाट्सएप नंबर पर जो है मिलता है और व्हाट्सएप नंबर पर मिलने के साथ ही इसमें बहुत तरह का दावा किया गया था। दावा किया गया था कि आयांश के जो पिता हैं आलोक कुमार सिंह, उनके तार रांची से जुड़े हुए हैं। हालांकि भारत लाइव की टीम ने जब उनके पिता आयांश के पिता जो हैं आलोक कुमार सिंह, उनसे इंटरव्यू लिया था तो आर्थिक स्रोत का उन्होंने कारण जानने का कोशिश किया था। तब उन्होंने बताया था कि हमारा पटना में मौर्या ITI नाम से एक मनेर में ITI की संस्था है और कोरोना काल के वजह से वो बंद है, यानी कि पिछले 2 साल से बंद है। ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति जो भी सेविंग थी हम आयांश के इलाज में लगा चुके हैं। जब भारत लाइव की टीम ने उनसे एक और सवाल किया कि इसके अलावे आपके क्या आर्थिक स्रोत हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके अलावे हमारे कोई अन्य आर्थिक स्रोत, आय के स्रोत नहीं है। और इससे पहले क्या करते थे, जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रोहतास में हमारा पुश्तैनी कुछ जमीन है, वहीं पे जो खेती बाड़ी होता था उससे जो कुछ मिलता था उसी से जो है सारी चीजें, हमारे घर की जो जरूरतें हैं उसकी भरपाई होती थी। लेकिन इसके विपरीत वायरल ऑडियो में इस बात का दावा किया गया था कि आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह रांची में एक इंस्टीट्यूट चलाते थे जिसमें नेवी का प्रिपरेशन कराया जाता था। और वायरल ऑडियो आपने जरूर सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो भारत लाइव पर जाकर के एक बार फिर से आप पीछे जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जब इस तरह की चीजें आती है तो हमें लगता है कि समाज में जो समाज आयांश के लिए एकत्रित है उसे बांटने की कोशिश की जा रही है। हमें यह लगता है कि आयांश के नाम पर एक अलग जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि आयांश को जो लोग भी मदद कर रहे हैं उस मदद को प्रभावित किया जाए। यानी कि हो सकता है कि जो व्यक्ति ऑडियो कॉल कर रहा था वो कोई असामाजिक तत्व हो जो नहीं चाहता हो, या फिर हो सकता है कि आयांश के पिता से उनकी कोई पुरानी निजी जो है दुश्मनी हो, जिसके कारण वो कोई जो है कहीं सुनाई हुई बातें कह करके जो इस पूरे अभियान को आयांश की जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि अगर वो व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी भी पड़ताल की जाए। भारत लाइव की टीम ने, भारत लाइव की रिसर्च टीम ने इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और रिसर्च करना शुरू किया कि अगर वो FIR की बात कर रहा है कि रांची के पांड्रा थाने में एक FIR दर्ज हुआ था, अगर आयांश के जो पिता के नाम पर यह FIR दर्ज हुआ था, ये उस वायरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि पांड्रा क्षेत्र में ही वह जो है एक नेवी प्रिपरेशन के लिए चलाते थे, यानी कि क्या एक इंस्टीट्यूट चलाते थे। भारत लाइव की टीम ने जब इसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं से भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यानी कि उस जगह पे जो नेवी का जो इंस्टीट्यूट था उसके बारे में गूगल पर या फिर अन्य जगह से सारी जानकारी हटाई जा चुकी थी। बहुत अधिक मशक्कत करने के बाद एक निजी साइट पर एक जानकारी प्राप्त हुई जिसके अनुसार पांड्रा क्षेत्र में एक नेवी प्रिपरेशन का एकेडमी था और नेवी प्रिपरेशन का जो एकेडमी था उसका नाम था एशियन मेरीटाइम एकेडमी। एशियन मेरीटाइम एकेडमी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर था और झारखंड सरकार से उन्होंने अपना निबंधन कराया हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली है। जब आप उस साइट पर आगे बढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो उस एशियन मेरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के जो आपको डायरेक्टर्स की जो सूची आती है उसके बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यानी कि डायरेक्टर्स की सूची में इस बात का जिक्र किया जाता है कि डायरेक्टर्स ऑफ एशियन मेरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आर अभिषेक राज एंड आलोक कुमार सिंह। जी हां, सही सुन रहे हैं आप
कि रांची में के पांड्रा में जो एशियन मैरीटाइम एकेडमी चलाया जा रहा था नेवी प्रिपरेशन के लिए, जिसका दावा वायरल ऑडियो में किया गया है, वो कहीं ना कहीं अभी शुरुआती दौरे में शुरुआती जांच में तो सत्य प्रतीत हो रही है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि डायरेक्टर कौन थे एशियन मैरीटाइम एकेडमी के, जो पांड्रा इलाके में चलाया जा रहा था, पहले उसके डायरेक्टर अभिषेक राज और आलोक कुमार सिंह का नाम सामने आता है। आलोक कुमार सिंह ही अयांश के पिता हैं, और जब भारत लाइव की टीम ने उनसे जानकारी ली थी तो उन्होंने रांची वाली घटना का, या रांची में उनका इंस्टीट्यूट था उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया था। हो सकता है कि उन्होंने जिक्र करना जरूरी नहीं समझा हो, लेकिन जो आरोप लगाए गए अयांश के पिता पर वो बेहद संगीन है। ऐसे में जब आप आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं, तो चलिए आपको एक बार डिटेल से हम आपको रूबरू कराते हैं। यानी कि एशियन मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का CIN नंबर था U80903JH2011 PTC 014861। इसके बाद कंपनी का नाम था एशियन मैरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का जो स्टेटस है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कंपनी का स्टेटस जो है उसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है, यानी कि अपनी स्वेच्छा से कंपनी को बंद कर दिया गया था। जब आप गूगल पर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने जाएंगे तो आपको एक पुराना जो किसी व्यक्ति ने रिव्यू दिया था उसके बोर्ड के अलावा, यानी कि बाहर के गेट के बोर्ड के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। उस बोर्ड में मकान संख्या अंकित नहीं है और कुछ भी अंकित नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि एशियन मैरीटाइम एकेडमी में बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहां से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। और ऐसा तब होता है जब आप अपनी चेष्टा के अनुसार उसे डिलीट करते हैं या फिर हटवाने में रुचि दिखाते हैं। एशियन मैरीटाइम एकेडमी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं मिलेगी, लेकिन ROC जो है उसका झारखंड से था। रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका 14861, यानी कि 14861, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। कंपनी का जो कैटेगरी था वो कंपनी लिमिटेड था बाय शेयर्स, यानी कि शेयर के आधार पर लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी। इसके बाद नॉन गवर्नमेंट कंपनी के रूप में सब कैटेगरी में इसका रजिस्ट्रेशन है। क्लास ऑफ कंपनी है वो प्राइवेट है। इसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि किस दिन से ये चीजें खत्म हो गई, उसमें है 16 मई 2011, यानी कि 2011 में ही इस कंपनी को डाइल्यूट कर दिया गया था। एज ऑफ कंपनी जो है 10 साल 3 महीने और 2 दिन थे। इसके बाद देखिए एक्टिविटी में है अदर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करती थी ये कंपनी, और 10 साल 3 महीने 2 दिन चलाने के बाद इस कंपनी को डाइल्यूट कर दिया गया। एशियन मैरीटाइम एकेडमी नाम का रांची के पांड्रा इलाके की जो बात है वो कहीं ना कहीं शुरुआती जो जांच है उसमें कहीं ना कहीं सत्य नजर आ रही है। आलोक कुमार सिंह जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम है, और उस वीडियो के ये एक पार्ट की बात हुई कि क्या सही में वो व्यक्ति जो कुछ कहना चाह रहा है वो सही है या नहीं। तो शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि रांची से आलोक के पिता, जो अयांश के जो पिता हैं आलोक कुमार सिंह, उनका जो है संबंध जुड़ता है, उनका तार जुड़ता है। साथ ही साथ अभिषेक जी कौन है उनका भी अब जांच पड़ताल जारी है, तमाम चीजें जारी है। इस वीडियो का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि अयांश के ऊपर या फिर अयांश की बीमारी के ऊपर या फिर जो भी लोग इसमें ग्रुप डोनेशन हम लोग कर रहे हैं उस पर सवाल खड़ा किया जाए, बल्कि अगर कोई व्यक्ति आकर के आरोप लगाता है या फिर समाज में जो है अवधारणाएं फैलाने की कोशिश करता है, मुहिम को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो जरूरी है कि जांच हो, और जांच के बाद जो सत्य हो, जो इसमें गलत पाए जाए उस पर जरूर कार्रवाई हो। वो व्यक्ति जो खुद को, जो गोपालगंज का रहने वाला उस वायरल ऑडियो में बता रहा है, अगर वो सत्य पाया जाता है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अन्यथा क्या दूध का दूध है, क्या पानी का पानी है। वायरल ऑडियो में जो दावा किया गया है वो कितना सत्य है, भारत लाइव की टीम एक एक रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचाएगी। भारत लाइव की टीम लगातार स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रही है। रांची में स्ट्रिंग ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। जो भी अपडेट आता है वहां से भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहिए और इंतजार करते रहिए। इस वीडियो की अगली कड़ी में भी मिलेंगे, क्योंकि अयांश को बचाना बेहद जरूरी है। अयांश के लिए हमारी संवेदनाएं हैं, और कोई हमारे संवेदनाओं से आकर के खिलवाड़ कर ले जाए, ये बिहार के युवाओं को बर्दाश्त नहीं है। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।